नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। सभी अच्छे हैं, मस्त हो, पढ़ाई अच्छे से चल रही है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भाई। आज देखो हमने एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था और एनालॉजी टॉपिक की यदि हम बात करें, फर्स्ट वाली जो टाइप पढ़ी थी वो वर्ड एनालॉजी पढ़ी थी, शब्दों वाली। सेकेंड जो टाइप पढ़ी थी वो नंबर एनालॉजी यानी संख्या वाली, जिसमें कैलकुलेशन का ज्यादा पोर्शन था भाई। आज जो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप थर्ड, अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी यानी वर्णमाला वर्णमाला सादृश्यता। एनालॉजी को हम क्या बोलते हैं? सादृश्यता, वर्णमाला सादृश्यता। देखो वर्णमाला की यदि हम बात करें ना, वर्णमाला परीक्षण जिसे हम कहते हैं, एक अल्फाबेट टेस्ट हमारे टॉपिक भी है। जब भी अल्फाबेट की बात आएगी तो ये हमेशा जो टाइप है वो किससे रिलेटेड होगा? एबीसीडी से। अल्फाबेट में यानी ए टू जेड। अल्फाबेट में क्या होता है? एबीसीडी जो होती है हमारे, उसका ओरिजिनल क्रम या फिर उल्टा क्रम, ओरिजिनल या उल्टा क्रम, इन दोनों में कैलकुलेशन करनी है और फिर इसका जो भी आंसर आता है वो आ जाएगा। देखो भले टाइप नंबर वाली हो या अल्फाबेट वाली हो, जब भी एनालॉजी आएगा तो हमेशा ये चिन्ह आएंगे, एक तो रेशियो का आएगा और एक इसका आएगा प्रपोर्शन यानी समानुपात का आएगा। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं हम यहां से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये टॉप के अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और अल्फाबेट वाली टाइप के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सीई बराबर 70। देखो ध्यान दो, इसमें अल्फाबेट प्लस क्या दिया अगले ने? नंबर 7 में दिया है। अल्फाबेट प्लस क्या है भाई? नंबर 7 में है। तो देखो ध्यान दो, सी का कितना होता है? पहले तो देखो 95% क्वेश्चन जो होते हैं, 95% जितने भी क्वेश्चन है वो एबीसीडी के ओरिजिनल क्रम से सोल्व हो जाते हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? वास्तविक क्रम। अरे ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? वास्तविक क्रम। जैसे सी अल्फाबेट में कहां पे आता है? 3 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आता है? 5 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे यानी 5 पे। अब बताओ इसमें ऐसा क्या करे जिससे 70 आ जाए? अरे 3 और 5 कितने? 35। 35 का डबल कितना होता है? 70 आ रहा है ना। एक तो ये तरीका होता है। सीई बराबर कितने होते हैं? 3 और 5 यानी 35, और इसका आप दो गुना करोगे तो कितना आएगा? 70 यानी 70। ऐसे यहां देखो, डी का ओरिजिनल नंबर 4, ई का ओरिजिनल नंबर 5, 45 का डबल करते हो तो क्या आता है? 90 यानी 90। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? 90 यानी ए ऑप्शन। क्या किया भाई? देखो इसमें भी क्या होता है, नंबर वाली टाइप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। क्या की जाती है? कैलकुलेशन। वहां पे तो स्क्वायर क्यूब किया था, पर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं करके हम एक बार तो इसका ओरिजिनल क्रम लिखेंगे। काम बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं हम फिर क्या करेंगे? उल्टा क्रम लेंगे। क्या लेंगे? रिवर्स ऑर्डर यूज करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? के इंटू एल बराबर 11 इंटू 12, तो एफ इंटू आर बराबर क्या आएगा? देखो एक चीज बताओ, के अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है? 11 पे। एल कितने नंबर पे आता है? 12 पे। तो देखो 11 और 12 की शक्ल यहाँ पे है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ओरिजिनल क्रम से आ रहा है। इसमें भी देखो एफ का कितना होता है? 6, आर का कितना होता है? 18। अरे 6 इंटू फिर क्या आ जाएगा? 18। एफ का होता है 6, आर का कितना होता है? 18 नंबर पे। ओरिजिनल में आर कहां पे आता है? 18 पे। तो देखो 6 इंटू 18 ऐसा ऑप्शन है क्या? तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? डी। क्या किया अगले ने? ओरिजिनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिया। मैंने क्या कहा था? रीजनिंग में जैसा होता दिखता है वैसा होता नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है तो ये नहीं आपको इसको गुणा करना है, नहीं, ये ऐसे दे दिया। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? 6 इंटू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो क्या बोलता है। इसमें आपको दिया है कि मैंगो बराबर 50 यानी 50, तो चिल्ली बराबर क्या आएगा?
ये दिमाग मत लगाना कि सर मैंगो 50 रुपए के हिसाब से आते हैं यानी 50 रुपए किलो, तो चिल्ली भी मान लो 25-30 रुपए किलो। नहीं, देखो जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, भले कोडिंग डिकोडिंग आए या क्लासिफिकेशन आए या एनालॉजी आए, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी आपको इतने बड़ा मीनिंग देके 2 डिजिट दे दे, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो ये हमेशा ये होता है, ये हमेशा किससे सोल्व होता है, टोटल से सोल्व होता है। वो हो सकता है टोटल ओरिजिनल नंबर हो सकता है वो टोटल किसका हो, उल्टे नंबर का भी हो सकता है। तो देखो ध्यान दो, एम का कितना, 13 नंबर, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ओ का कितना 15। एक बार इनका ऐड करो भाई, ये सारे जितने भी नंबर लिखे हैं मैंने ओरिजिनल नंबर लिखा है। एन कितने पे आता है, 13 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, एन कितने पे आता है 14, जी कितने पे 7, ओ कितने पे आता है 15 पर। अब एक बार इसका टोटल लगाओ भाई, देखो 13 और 1 कितना होता है 14, 14 और 14 कितने होते हैं 28, 28 और 7 कितने होते हैं 35, 35 और 15 कितने होते हैं 50। अरे आ रहा है ना, देखो 13 + 1 + 14 + 7 + 15 सबको आप जोड़ोगे तो आंसर फिर क्या आ रहा है 50 यानी 50। तो आप ऐसे एक काम एक करो, चिल्ली बराबर लिखो, अरे सी का कितना होता है 3, एच का कितना होता है 8, आई का कितना होता है 9, एल का कितना होता है 12 नंबर, फिर एल का कितना आएगा 12 नंबर, फिर आई का कितना आएगा 9 नंबर। मैंने कहा था आई नो, आई नो, मैंने एक छोटा वीडियो अपलोड किया है 5-7 मिनट का है, वो ओनली इस पे ओरिजिनल नंबर कैसे याद रखना है, उल्टे नंबर कैसे याद रखना है और स्क्वायर क्यूब कैसे याद रखना है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था भाई, उसको भी एक बार आप ध्यान से देख लेना। अब देखो इसका ऐड करो भाई, 12 और 12 कितने होते हैं 24, और 9 और 9 कितने होते हैं 18, और 8 और 3 इनको ऐड करो, एक बार ऐड करोगे तो देखो ध्यान देना 8 और 3 होते हैं 11। स्टार्टिंग से शुरुआत करो, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 9 कितने होते हैं 11 और 9 होते हैं 20, 20 और 12 कितने होते हैं 32, 32 और 12 कितने होते हैं 44, 44 और 9 कितने होते हैं 44 में 9 ऐड करोगे तो 50 और 53, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 53। कैसे आया भाई, ओरिजिनल जो नंबर होता है, जो वास्तविक क्रम होता है अल्फाबेट का एबीसीडी का, उसका हमने क्या किया टोटल लगा दिया। मैंगो बराबर कितना आया 50, तो चिल्ली बराबर देखो ध्यान दो, चिल्ली बराबर क्या आएगा 53, तो आंसर क्या आ जाएगा 53। क्लियर है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बराबर ओ दे रखा है, ए अब बराबर क्या आएगा, डी बराबर ओ, तो ए एफ बराबर क्या आएगा। देखो ध्यान दो कैसे आता है, एक बार आप ओरिजिनल नंबर लिखो, डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5, ओ का कितना होता है 15। अब इसमें ऐसा क्या करें जिससे आंसर आ जाए, अरे डी बराबर क्या है ओ, अरे डी बराबर क्या है ओ, और ए और एफ बराबर क्या आएगा, ए का कितना होता है 1, एफ का कितना होता है 6। ऐसे एक बार देखो, ए का होता है 1, एफ का कितना होता है 6, तो कैसे आ सकता है डी बराबर ओ। तो एक बार इसको चेक करो आ रहा है क्या, एक बार इसको चेक करो आ रहा है क्या, डी बराबर ओ, डी बराबर कितना आ रहा है भाई ओ आ रहा है। ओ का ओरिजिनल नंबर कितना होता है 15 पे, ए का 1 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, 1 और 6 कितने होते हैं। एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को,
आ रहा है क्या? देखो नहीं आया तो देखो ध्यान दो कैसे आता है। एक तो तरीका ये होता है, कई बार 45 के सामने भी यदि मान लेते हैं जैसे ए और ई आ जाता है, ए और ई आता तो ओ देता, तो ए का 1 और ई का कितना 5, तो ओ का भी कितना होता है 15। देखो फीलिंग सेम आ रही है ना। जब ये नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसमें कैसे आ सकता है, तो एक चीज देखो, इनका एक बार टोटल लगाओ। डी ओरिजिनल पे 4 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे, सबका टोटल लगाओगे डी ई का आएगा 9। अब 9 से 15 कैसे आ सकता है, 9 में आप 6 ऐड कर दो, 9 में 6 ऐड किए तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। तो आप इसका भी देखो, 1 और 6, 1 और 6 कितने होते हैं 7, 1 और 6 कितने आए 7। इसमें मन से आपने 6 ऐड किया तो 7 में भी मन से आप 6 ऐड कर दो, तो क्या आ रहा है 13, और 13 पे क्या आता है भाई एम। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, ए ऑप्शन यानी एम आएगा। आया क्या? देखो डी बराबर क्या दिया, ओ दिया था, कैसे आ सकता है, तो एक बार ओरिजिनल नंबर लिखो 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, मन से 6 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे 15। उधर यदि आपने देखा 1 और 6 कितने होते हैं 7, मन से 6 जोड़ोगे 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 पे क्या आना चाहिए एम, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा एम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। आप एक काम करो, इसमें इनमें ओरिजिनल नंबर लिखो 1, इसमें लिखो 1, एफ का 6, आई का कितना आता है 9, और ये किस में दे रखा है रूट में दे रखा है, एम कितने पे आता है भाई 13। मैंने तुम्हें कैलकुलेशन वाले में बताया था कि स्क्वायर भी हो सकता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। देखो 13 का आप यदि स्क्वायर करते हो तो इस 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो देखो 169 तो दे रखा है अगले ने, इसमें देखो क्या करोगे, एक ए का कितना लिखेंगे 1, डी का कितना 4, इस डी का भी कितना 4। अरे 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो देखो 12 पे क्या आता है एल आता है। अरे 12 पे क्या आएगा एल, मैंने कहा था ना एल का मतलब क्या होता है लास्ट, लास्ट यानी अंतिम, जब मरते हैं तो कितने दिन करते हैं 12, तो एल का फिर क्या आएगा 12, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा ये सी ऑप्शन यानी एल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो क्या कहता है, ये भी देखो स्क्वायर से रिलेटेड है। आपको पता है एम का ओरिजिनल नंबर होता है 13, के का ओरिजिनल नंबर होता है 11। अरे 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, 11 का। तो आपको पता है ये 13 और 11 कहां से आया, यानी इसके ओरिजिनल नंबर से आया। तो देखो जे और एच का भी चेक करो, जे का कितना नंबर होता है 10, एच का कितना नंबर होता है 8, है या नहीं है। ऊपर नीचे कैसे लिया, ऊपर नीचे लेने का कारण था, देखो एम हमेशा 13 पे आता है तो पहले ऊपर वाले का जिसमें 13 का स्क्वायर कर दिया, तो हमने क्या किया जे का 10 होता है तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, एच का 8 होता है तो 8 का स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, तो क्या आ जाएगा 100/64। ऐसा ऑप्शन है क्या 100/64, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 100/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये डिवाइड में दे रखा है, देखो बट्टे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप ओरिजिनल नंबर लिखो, एक बार क्या नंबर लिखोगे भाई ओरिजिनल नंबर लिखोगे, ए का 1, बी का 2 और सी का कितना 3 और एफ का कितना होता है 6। अरे 1 2 3 में ऐसा क्या करें जिसके कारण क्या आ जाए 6 आ जाए। तो देखो ध्यान दो, इन सब का आप टोटल लगाओ, सब का टोटल लगाओगे 3 2 5 और 1 कितना हो रहा है 6, और नीचे दिया ही किसका है 6 का। आगे और चेक करो 2 प्लस 3 प्लस कितना 4, सब का टोटल क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। सी का 3, डी का 4, ई का कितना 5,
देखो 3 4 5 को जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 पे क्या आता है एल, यानी सब में बैठ रहा है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो, देखो ओ का कितना होता है 15 नंबर, इनका आप चेक करोगे, देखो 4 प्लस 5 प्लस कितना 6, देखो ऐड करो 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, तो देखो ये यही बैठ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे अभी हमारे जो पेपर हुआ था हाल ही में, जो 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक, अनुदेशक का कंप्यूटर जो अनुदेशक का जो पेपर हुआ था 18 जून 2022 को, फर्स्ट जो जर्नल पेपर था उसमें आया था। इसमें क्या करना है, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था हमारा, उससे रिलेटेड है। क्यों हमेशा ओरिजिनल पे कितने पे आता है 17 पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे, अरे इसमें आगे क्या दे रखा है 13 और 17 दिया या नहीं दिया, इसने क्या किया ओरिजिनल नंबर है वो वहां पे रख दिए, चलो रख दिए। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, देखो पहले वाला लास्ट पे गया और लास्ट वाला कहां पे आ गया पहले वाले पे, तो आपको चिंता नहीं करनी है, डी का 4 एच का 8, पहला कहां पे जाएगा लास्ट पे, लास्ट वाला कहां पे आएगा पहले पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 इंटू 4, ऐसा ऑप्शन है क्या, तो 8 इंटू 4 वाला ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आप तो ओनली इनके ओरिजिनल नंबर और एक उल्टा नंबर रिवर्स ऑर्डर ये दो याद कर लो। अब देखो ये क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन जो हमारे आया है इस साल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में आया है 2022 में, और टीयर जो फर्स्ट होता है प्री वाला पेपर उसमें आया था। अब आप इसमें देखोगे एफ का होता है 6, पी का होता है 16, डी का कितना होता है 4, यू का होता है 21, के का होता है 11 नंबर और आई का कितना होता है 9 नंबर। अब आप इसमें देखोगे तो देखो 6 और 15, इसमें कोई वैसे देखे तो कोई मैच नहीं हो रहा, सीरीज क्रम नहीं बन रहा, ऑर्डर नहीं बनता तो मजा नहीं आता। तो आप देखो ध्यान दो, मैंने तुम्हें उल्टा नंबर सिखाया था, फादर अंकल फन भी बोला था मैंने, फादर अंकल या फन, ठीक है। इसके बाद में पीके, पीके मैंने ये भी बताया था, फादर अंकल यानी एफ का उल्टा हमेशा यू होता है और यू का उल्टा हमेशा क्या होता है एफ होता है। वैसे पी का उल्टा हमेशा के होता है और के का उल्टा हमेशा क्या होता है पी। मैंने कहा था पीके मूवी आई थी, पीके बोल सकते हो, काला पानी बोल सकते हो, केविन पीटरसन जो खिलाड़ी था इंग्लैंड का वो भी आप बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा वैसे याद रख लेना। अरे आगे डी आई पे नहीं बैठ रहा ना, तो देखो ध्यान दो, डी का होता है 4, आई का कितना होता है 9, यानी अगले ने क्या ऐड कर दिया प्लस कितना 5, 4 और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं। वैसा यदि हम आगे इसमें चेक करें एल, अरे एल से मैंने तुम्हें कहा था एल का मतलब क्या आएगा उल्टे में ओ, लव, याद है क्या, एल का उल्टा हमेशा ओ आता है और ओ का उल्टा हमेशा क्या आएगा एल आएगा। इसके बाद में डब्लू, अरे डब्लू का याद है क्या, मैंने कहा था ना दिल वाले, क्या बोला था दिल वाले, है या नहीं है, तो डी का हमेशा उल्टा होता है डब्लू और डब्लू का हमेशा उल्टा क्या आएगा डी। देखो दो तो उल्टे क्रम ले रहा है और एक में क्या कर रहा है +5 ऐड किया, पी का होता है 16 नंबर, पी का कितना होता है 16, 16 और 5, देखो 5 यहाँ पे मन से ऐड किए थे ना, वैसे 16 और 5 इसमें ऐड करता है, 16 और 5 होते हैं 21 और 21 पे क्या आता है भाई यू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ओ डी यू,
ODU ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई? सी। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? सी आएगा। देखो इस क्वेश्चन में सारा ही आ गया, अगले ने टोटल भी लगाया है और स्टार्टिंग के जो दो नंबर हैं उनका क्या किया है? उल्टा क्रम पकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? महेश बराबर ये है तो सेम बराबर क्या आएगा? देखो ये कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा पैटर्न बनता है और हमारे एनालॉजी में भी बनता है और क्लासिफिकेशन में भी बनता है ये वाला। अब इसमें कह रहा है कि महेश बराबर ये आया। देखो इसमें बताओ कितने अल्फाबेट वाले हैं? 6 और संख्याएं भी कितनी है? 6। इसमें कितने? 5। तो इसमें ऑप्शन में भी कितने भाई? 5। जब भी ऐसा है ना तो ये ओरिजिनल नंबर से नहीं होता, ये हमेशा किससे होता है? ये हमेशा इनका होता है कोड से। एम का कोड क्या आएगा? 1, ए का कोड क्या आएगा? 5, एच का कोड क्या आएगा? 4, ई का कोड क्या आएगा? 3, एस का कोड क्या आएगा? 6 और एच का कोड क्या आएगा? 2। ऐसे वही इधर मिल रहे हैं। एस यहाँ पे था तो एस का कोड क्या था? 6। तो पहले क्या आएगा? 6 आएगा। और देखो सारे ऑप्शन हमारे 6 से स्टार्ट है या नहीं है? तो फिर क्यों डर रहे हो? एच का देखो, एच का कोड क्या आया था? 2। तो आप 2 यहाँ पे भी लिख दो। देखो 6 2 के 2 ऑप्शन है ना, तो आगे और चलो। फिर आ रहा है ए का 2 नंबर पे, तो देखो ए का कोड क्या लिखा था? 5। तो क्या आएगा? 5। देखो हमारे पास ऐसा ऑप्शन एक है तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सी। और चेक कर लेते हैं। एम का क्या लिखा था? 1 आएगा तो एम का 1 और ई का क्या आएगा? ई का 3 पे तो 3 नंबर ये रहा। 62513। देखो 62513 ऐसा ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी आएगा। कैसे आया? देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर नहीं लिए अगले ने, ओरिजिनल नंबर नहीं लिए तो आपको क्या करना है? जैसा अगला दिया रखा है, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर 5, सारे ऑप्शन 5। ऐसा अब तब पॉसिबल होता है जब इनके एक दूसरे के कोड क्या होते हैं? सामने होते हैं। और कोड होता है तो पहले का कोड या पहला होता है। जो ये तरीका जो हम लगा रहे हैं ना कि सर पहले का आपने पहला क्यों लिया, ये हमेशा देखो किससे सोल्व होता है? 1 to 1, 1 to 1 से सोल्व होता है। जब कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया जाएगा तो ये मैं डिटेल से बता दूंगा कि 1 to 1 क्या होता है। 1 to 1, अरे इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 to 1। इसका सेकंड तो इसका भी सेकंड, इसको भी हम क्या बोलते हैं? 1 to 1 से सोल्व होता है, यानी स्टार्टिंग वहीं से करनी है। तो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ACEG बराबर SUWY दे रखा है। अब क्या आएगा? देखो इसमें इधर भी अल्फाबेट है और इधर भी क्या दे रखा है? अल्फाबेट है। इधर भी अल्फाबेट है, उधर भी अल्फाबेट है, आगे भी अल्फाबेट के दे रखे हैं और ऑप्शन भी सारे किसके हैं भाई? अल्फाबेट के हैं। हमें करना क्या है? आप एक बार कुछ मत करो भाई, एक बार आप कुछ नहीं करके ओरिजिनल नंबर लगाओ। ए का कितना होता है? 1, सी का 3, ई का कितना होता है? 5 और जी का कितना होता है? 7। ये लो, ए का 1, सी का 3, ई का कितना? 5 और जी का कितना होता है? 7। वैसे देखो एस का कितना होता है? 19, यू का कितना होता है? 21, डब्ल्यू का कितना होता है? 23 और वाई का कितना होता है? 25। ठीक है, बैठ रहा है ना? आगे इसका भी एक बार लिखो, बी का 2, डी का 4, एफ का कितना? 6 और इधर क्या आ रहा है? 8। अब इससे ये कैसे आ सकते हैं? आप एक बार इसका आइडिया लगाओ भाई क्या हो सकता है। देखो इसमें 2-3 तरीके के बेसिक बैठ रहे हैं कि हाँ क्या हो सकता है। एक बार तो देखो पहला तो तरीका ये यूज करते हैं, पहला तरीका हम ये यूज करते हैं, इसका पहला और इसका पहला। अरे इसका पहला और इसका कौन सा? पहला। इसका पहला और इसका कौन सा भाई? पहला। ठीक है,
अब देखो इसका पहला और उसका पहला चेक करना, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 to 1। क्या बोलते हैं भाई 1 to 1, क्या बोलते हैं 1 to 1। ठीक है, एक में कितना ऐड करूं कि 19 आ जाए 19 आ जाए। अरे 1 में यदि मैं 18 ऐड कर दूं, 1 में कितना ऐड कर दूं 18, तो देखो 19 आ रहा है ना, तो एक काम करो इधर भी 18 करके चेक कर लो। 2 में 18 यदि 8 या तो टी यानी 20 आता, और 20 पे क्या आता टी, टी से 20 मैंने याद कराया था ना, अरे कराया या नहीं कराया, तो टी से टी 20, यदि 2 में 18 ऐड कर दे तो 20 आता, और 20 पे क्या आता टी। अब देखो टी के हमारे पास ऑप्शन कितने, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी हमारा तरीका बैठ सकता है। आगे और चेक करो, अरे इधर कितना है 3 है, इधर कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। ठीक है, 3 में मैं मान लो 18 ऐड कर दूं, 18 यदि जोड़ देता हूं तो 18 और 3 कितने होते हैं 21 आ रहा है वहां पे। यदि मान लो मैं 5 में यदि 18 ऐड कर दूं, 18 और 5 कितने होते हैं 23। 7 में यदि 18 ऐड कर दूं तो 7 और 18 कितने होते हैं 25, यानी 18 में आप 7 ऐड करोगे तो क्या आता है 25 आता है। यानी सब में क्या हो रहा है, सब में कुछ नहीं हो रहा, +18 +18 +18 और प्लस कितना है हो रहा भाई 18, 18 में सब में हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐसा ही आगे तरीका देखो। 2 में 18 ऐड किया तो टी आया, 4 और 18, 4 में यदि 18 ऐड कर दे, 4 में कितना ऐड करें 18 ऐड करें तो 22 आता है, 22 पे क्या आता है वी आता है। तो देखो टीवी, इधर भी टीवी है या नहीं है, तो आगे और चेक करो। 6 में यदि मान लो मैं 18 ऐड कर दूं, 6 में कितना ऐड करूं 18 ऐड करूं तो 24 आता है, 24 पे क्या आएगा x, हाँ x भी हमारे पास, फिर आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि मान लो 8 में यदि मैं 18 ऐड कर दूं, 8 में यदि 18 ऐड कर दे तो 18 और 8 कितने होते हैं 26 यानी 26, और 26 पे क्या आता है जेड। ऐसा ऑप्शन है क्या भाई, अरे ऐसा ऑप्शन देखो टीवी एक्स जेड, टीवी एक्स जेड, देखो टीवी एक्स जेड ऐसा ऑप्शन है, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि आप देखो कि एक कोई अंदर यदि मान लो जुगाड़ लगाते हो एग्जाम में जब आए, इसमें क्या होता है 95% जो तरीका होता है वो क्या काम करता है, ये दो अपना रिलेशन बनाते हैं, प्रपोर्शन के अदर वाला जो पोर्शन होता है जो आगे वाला थर्ड और फोर्थ वाला वो अपना रिलेशन बनाते हैं। आप यदि इसमें देखना चाहो कि सर में आप इसको और इसको चेक करो एक बार, देखो 5% तो अपवाद भी आते हैं, यदि आप एक में एक ऐड करते हो तो क्या आता है 2, 3 में एक ऐड करते हो तो 4, 5 में एक ऐड करते हो तो 6, और 7 में एक ऐड करते हो तो 8 आ रहा है। वैसे इनमें यदि 19, ठीक है 19 यानी 19 में यदि एक ऐड करते हो तो देखो 20, 21 में एक ऐड करते हो तो 22, 23 में एक ऐड किया तो 24, 25 में यदि एक ऐड और कर दिया तो क्या आता है 26। देखो तरीका ये भी बैठ रहा है ना, तो दो तरीके हो गए। और कोई देखो और कोई भी बैठ सकता है, हमारे यहाँ पे बैठ सकता है क्या, देखो यदि हम चले एक तरीका और है भाई इनमें बैठ जाएगा, सब में देखो दो दो का अंतर है, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8। आगे से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो 20 और 2 कितने होते हैं 22, 22 और 4 26 होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। 18 और 2 होते हैं 20, 20 और 4 नहीं बैठेगा, फिर ये भी गया। सी ऑप्शन में देखो टी वी एक्स और क्या दिया है जेड दिया है,
20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 कितने होते हैं 26, यानी इसमें बैठ रहा। आगे वाला और चेक कर लो। 18 और 2 20, 20 2 22, 22 और 4 कितने होते हैं 26, यानी सबके बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना ऐड हो रहा है +2 +2 +2 भी हो रहा है। तो आप ये भी तरीका लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से सोल्व कर सकते हो, 3 तरीके से। आगे ये करो भाई, क्या आता है देखो, शकल देख के बताओ क्या आ रहा है इनमें। देखो DW, अरे DW जब भी आता है तो दिल वाले, याद रखना DW का हमेशा क्या होता है, दिल वाले, ठीक है। ईवी, ईवी का हम क्या याद रखते हैं, इवनिंग, अरे क्या याद रखते हैं, इवनिंग। DW दिल वाले, ईवी का क्या होता है, इवनिंग। और देखो ध्यान दो, A to Z, अरे A to Z आजाद या A to Z। आगे देखो डी वाले का और आ रहा है, डी वाले का क्या आ रहा है, फिर वही दिल वाले। यानी इसमें क्या किया है, उल्टा क्रम लिया है। क्या लिया भाई, रिवर्स ऑर्डर अगले ने यूज किया है। तो इस क्वेश्चन में अगले ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर यूज किया, उल्टा क्रम यूज किया है। आगे देखो नेक्स्ट में बैठ रहा है क्या, अरे फादर अंकल या फन, फादर अंकल या फन। पहले क्या आएगा, यू आएगा। जीटी, जीटी रोड, ईव से वी, इवनिंग। और एफ से क्या आया था, फादर अंकल या फन। तो ऐसा ऑप्शन देखो, यू टी वी यू, यू टी वी यू, यानी ये ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन। तो क्या किया अगले ने, उल्टा नंबर लेना है। उल्टा कैसे याद कराया था मैंने आपको एक छोटे वीडियो के माध्यम से, उल्टे रिवर्स ऑर्डर और ओरिजिनल नंबर दोनों याद कराए थे। तो कैसे याद करोगे, फादर अंकल या फन, जीटी रोड, इवनिंग, या फादर अंकल या फन। इनमें क्या था, दिल वाले, इवनिंग, आजाद और दिल वाले। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। सोल्व किससे होगा, उल्टे नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा आता है ये क्वेश्चन, हमारे एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारी किस में आया हुआ है, एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार सोल्व करके बताओ भाई क्या आ रहा है। एन, एक बार ओरिजिनल नंबर लिख दो आप, एन का 14, पी का 16, आर का कितना 18, जी का 7, ये रेशियो आ गया बीच में, और एच का 8 और आई का 9। अब देखो इसमें क्या करना है, टी से T20, वी से क्या लिखेंगे हम, वी का आता है 22, और एक्स का हम क्या लिखेंगे 24। अब आप चेक करो, दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है। देखो 14 का यदि हम आधा करें, हाफ करें तो 7 आता है। 16 का हाफ यदि कर देते हैं, आधा करते हैं तो 8 आता है। और 18 का यदि हम हाफ करें तो क्या आता है, 9 आता है। तो इस क्वेश्चन में अगले ने क्या किया, डिवाइड कितना कर दिया, 2 कर दिया। अरे क्वेश्चन में अगले ने क्या किया, डिवाइड कितना कर दिया, 2। किसको किया, ओरिजिनल जो नंबर होते हैं, वास्तविक जो नंबर होते हैं, उनका अगले ने क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसमें आप इनका भी आधा करो। अरे 20 का यदि हम आधा करते हैं तो 20 का आधा क्या आएगा, 10। 10 पे हमेशा क्या आता है, जे। 22 का यदि हम आधा करें तो 11 आता है, 11 पे क्या आता है, के। 24 का यदि हम आधा करें तो क्या आता है, 12 आता है, और 12 पे क्या आता है, एल। तो जे के एल ऐसा ऑप्शन है क्या, अरे जे के एल वाला ऐसा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या किया भाई, अगले ने जितना भी वास्तविक नंबर था उनका डिवाइड बाय 2 कर दिया, मन से आधा करके अगले ने लिख दिया। तो टी का 20 का आधा 10, 22 का आधा 11, और एक्स का आधा कितना होता है, 24। तो इन पे देखो 10 पे आता है जे, 11 पे आता है के, और 12 पे क्या आता है, एल। तो आंसर क्या आएगा, जे के एल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक बार पढ़ो आप, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो।
CIR, CLE, CIR और मैनर वगैरह जो दे रखा है। पढ़ो भाई एक बार ध्यान से इसको, और क्या बोलता है एक बार देखो उसको। सर्किल, देखो ध्यान दो, सर्किल में क्या आता है, CIR, CLE, अरे CLE, CIR, MANNER। देखो सारे में 6 डिजिट है, अल्फाबेट के कितने अक्षर है, 6। यही है जो इधर भी है या नहीं है, क्लियर है ना, यही है वो भी इधर है। देखो CIR है, स्टार्टिंग के 3 है तो इसमें ये लास्ट में कर दिए, और लास्ट वाले जो 3 है वो अगले ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में रख दिया। रखा या नहीं रखा, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले को स्टार्टिंग में रख देते हैं। लास्ट के 3 क्या है, NER, अरे लास्ट के क्या है, NER, ये रहा NER। क्या किया, स्टार्टिंग के 3 को लास्ट में किया, लास्ट के जो 3 है उनको स्टार्टिंग में कर दिया। तो लास्ट के 3 को स्टार्टिंग में कर दो और M को MAN को लास्ट में कर दो। स्टार्टिंग का लास्ट में, लास्ट का पहले, ये क्या बन रहा है भाई, एक पैटर्न बन रहा है, तरीका बन रहा है। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर और उल्टे नंबर जो भी है वो सारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना। तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, NER MAN, NER MAN, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर फिर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17, MOUSE, माउस बराबर ये दे रखा है, तो बताओ लाइट बराबर क्या आएगा। आप इसमें देखोगे तो देखो ध्यान देना, यहां पे अब एक बार एक काम करो, आप ओरिजिनल नंबर लिखो भाई। M का कितना होता है 13, O का कितना होता है 15, U का कितना होता है 21, S का कितना होता है 19 और E का कितना होता है 5, ठीक है। और P का 11, 16, 19, 20 और कितना 3। एक बार छोटा लिखा है भाई। यदि हम बात करें इनमें क्या करें ऐसा कि इनका आंसर आ जाए हमारे पास, हमें आंसर से मतलब है। अरे M से 11 में क्या करें, माइनस कितना करूं भाई 2, अरे माइनस कितना करूं मैं 2। M का 13 होता है, 13 में से मैं यदि 2 घटा देता हूं तो क्या आएगा, 11 आएगा या नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लो O का 15 होता है, 15 में मैं क्या करूं भाई, मेरे 16 आ जाए तो हम क्या करेंगे कि एक ऐड कर देंगे। अरे 15 में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 16 आ जाए, तो एक ऐड कर दो। आगे देखो क्या बोलता है, U का होता है 21 और 21 से ये 19 कैसे आ सकता है, माइनस कितना 2। अरे माइनस कितना करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। आगे हम क्या करें ऐसा कि S का होता है 19 और T का कितना होता है 20, अरे प्लस कितना करूं 1। अब तो समझ में आ रहा है कि -2 + 1 -2 + 1। अब E का और चेक कर लो, E का यदि हम चेक करते हैं, E का 5 और C का कितना 3, यानी माइनस कितना 2। समझ में आया क्या। अब सामने देख के बताओ, एक क्रम बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है। क्या बोल रहा है ऑर्डर, -2, ठीक है, -2 के बाद +1, -2 +1 और लास्ट में क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो ये ऑर्डर है या नहीं है। तो वैसे ही वहां पे चेक कर लो क्या आएगा। वैसे यदि यहाँ पे चेक करते हैं, L का होता है 12, 12 में से -2 घटाते हैं, 12 में से यदि -2 गए तो कितना बचता है 10, और 10 पे क्या आता है J। ऐसे ऑप्शन कितने हमारे पास, 2 ऑप्शन है। आगे चेक करो, I का आता है 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आता है, 10 पे वापस क्या आएगा J।
तो देखो जे जे का एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा बी। और एक बार चेक कर लो, जी का होता है 7, 7 में यदि 2 गए तो कितना बचता है 5, और 5 पे क्या आता है ई आया। हाँ ठीक है। एच का आता है 8, 8 में एक यदि ऐड किया तो 8 और 1 कितना होता है 9, 9 पे क्या आता है आई 9। टी का कितना होता है 20, और 20 में मान लो -2 किया तो 20 में से 2 माइनस करते हैं तो 18, तो आंसर क्या आएगा जे जे ई आई आर। अरे जे जे ई आई आर है या नहीं है, जे जे ई आई आर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। COCX बराबर 3636 LMPN बराबर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप तो पहले इन पे है ना ओरिजिनल नंबर लगा देना। C का कितना होता है 3, और सामने शक्ल भी 3 की दिख रही है। O का कितना होता है 15, C का कितना होता है 3, X का कितना होता है 24। अरे इनमें देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है या नहीं है। अब हमें क्लियर हो गया। अब 6 कैसे आ सकता है, देखो 2 डिजिट का एक बनाना डिजिट सम कहलाता है। 1 और 5 कितने होते हैं 6, 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो देखो 6 6 तो लिखा है, आया या नहीं आया। तो आप इसमें भी देखो ध्यान दो, L का होता है 12, M का होता है 13, P का होता है 16, P का कितना 16, और N का कितना आएगा 14 14। वहां पे तो देखो C था तो अगले ने सिंगल डिजिट ही आता वैसे ही C का, पर यहाँ पे L का 12, M का 13, P का 16 और N का क्या आता है 14। अरे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करोगे 3, इन दो को ऐड करोगे 4, इन दो को ऐड करोगे 7, इन दो को ऐड करोगे क्या आएगा 5, तो 3 4 7 5, 3 4 7 5 ऐसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी 3 4 7 5। कैसे आया भाई, आपको जो भी डबल डिजिट आए उन दोनों का क्या कर देना, एक कर देना। डिजिट सम बनाता है ना यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बनाना में, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 6 7, और 1 और 4 कितने होते हैं 5, तो आंसर क्या आएगा सी। क्लियर है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DE बराबर कितना दिया 10, तो HI बराबर क्या आएगा। अरे DE बराबर कितना दिया 10, देखो पहले D का 4, E का कितना लिखूं भाई 5, पहले भी आया था पर वहां पे अलग कॉन्सेप्ट था। अरे इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 20, और 20 का हाफ करते हैं तो कितना आता है 10। क्या किया, ओरिजिनल नंबर आप लिख दो, उनका हमेशा आप गुणा करना, गुणा करके क्या कर देना आधा कर देना। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 20, और 20 का आधा कितना होता है 10। वैसे देखो H का होता है 8, I का होता है 9, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72, और 72 का आधा कितना होता है 36। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो आंसर क्या आएगा डी। आंसर क्या आएगा भाई डी आएगा। देखो सारे जितने क्वेश्चन कराए हैं ना, सारे एक एक अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं और सभी का लेवल है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट इन 20 क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 20 नंबर देखो IC6, तो DP बराबर क्या आएगा। देखो I का कितना होता है 9, C का कितना होता है 3। अरे इसमें क्या करें कि 6 आ जाए, घटा दो, 9 में से 3 गए कितने बचते 6, तो IC यानी 9 माइनस 6, IC यानी 3, यानी 9 माइनस 3 करोगे तो क्या आता है 6। तो ऐसा इसमें देखें तो D का आता है 4, P का कितना आता है 16, यदि 4 में से 16 गए तो कितने बचते हैं माइनस के कितने 12। अब देखो माइनस का 12 नहीं है पर हमारे पास देखो सीधा प्लस में है, यानी अगले ने क्या लिया अंतर लिया, तो दोनों का डिफरेंस फिर क्या आएगा 12। 12 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन क्या आएगा बी। इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा बी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21,
देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। एक बार पढ़ो इसको ध्यान से, क्या बोलता है ये। RUST बराबर आगे नंबर दे रखा है। देखो आगे अल्फाबेट के आगे नंबर आए ना तो हमेशा क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। पर कैलकुलेशन आप तब करना जब आगे आपको डबल डिजिट हो या 3 डिजिट हो तो करना। इधर देखो इसमें भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसमें ऐसा ऑप्शन देखो सारे ऑप्शन भी कितने के हैं, 4 4 के। आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप चेक करो आर और नो, नो पे क्या आता है, आई आता है। अरे आता है या नहीं आता, मैंने तुम्हें लिखाया था उल्टे क्रम में हमेशा क्या आता है, आई आर एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है। इंडियन रेलवे यू का कितना होता है, 21 आए या यू और वी, अरे यू और वी में क्या होते हैं, उल्टे कैसे होते हैं, यू का उल्टा हमेशा क्या होता है, एफ। फन या फादर अंकल, तो एफ हमेशा कितने पे आता है, 6 पे आता है या नहीं आता, उल्टा नंबर ले रहा है। पर आगे आपको एबीसीडी वाले नहीं देख के नंबर दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। हाई स्कूल मैंने कहा था ना, एच और एस में उल्टा कैसे होता है, हाई स्कूल होता है, या हरभजन सिंह बोल दो या क्या बोल सकते हो आप, हनी सिंह भी बोल सकते हो। तो एच का क्या आएगा, 8। टी, अरे जीटी रोड क्या आता है, जीटी रोड नहीं आया था क्या, तो जी और टी हमेशा क्या होते हैं, जी और टी हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जी और टी हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। जीटी रोड, तो देखो इसने क्या किया, अगले ने कुछ नहीं किया, उल्टा लिया है, पर आपको संख्या दे दी, वो अल्फाबेट के अल्फाबेट के अक्षर नहीं देखे। आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें भी उल्टा ले लो। अरे TSUR, टी का क्या लिखेंगे, जीटी, जी का हम क्या लिखते हैं, 7। एच का क्या होता है, हनी सिंह, एच आएगा, एच को हम क्या लिखेंगे, 8। यू का हम क्या लिखते हैं, फादर अंकल या फन या फनी जो भी है। एफ आएगा, एफ का क्या लिखेंगे, 6। आर का क्या लिखते हैं, इंडियन रेलवे, IR लिखते हैं ना, इंडियन रेलवे ये रहा, तो इंडियन रेलवे में क्या आता है, 9। क्लियर है, क्या किया, अगले ने उल्टा नंबर लिया है। जीटी, हरभजन सिंह, फादर अंकल, इंडियन रेलवे, तो ये नहीं लेके अगले ने क्या कर दिया, ये ऐसे नंबर लिख दिया, तो 7869, 7869 का ऑप्शन है ना, 7869, ऐसा आंसर किसका आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है, 7869। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैंगो वाला आया था ना, मैंगो बराबर कितना था, 50, तो चिल्ली बराबर कितना आया था, 53। मैंने तुम्हें उसमें क्या बताया था, जब भी ऐसा देखे लास्ट में 2 डिजिट आए तो ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर के टोटल से हो जाता है, या फिर क्या होता है, रिवर्स जो ऑर्डर होता है उल्टा नंबर उनके हमेशा किससे सोल्व हो जाता है, योग से हो जाता है। आप एक काम करो, बोर बराबर क्या लिखा है, अरे बी का कितना होता है, 2, ओ का कितना होता है, 15, आर का कितना होता है, 18, ई का कितना होता है, 5। 2 15 18 और 5, एक बार इनको ऐड करो भाई, ऐड यदि करते हो तो 18 और 2 20, 15 और 5 20, 20 और 20 कितने होते हैं, 40। आप कह दो कि सर आपने तो कहा था मैंगो बराबर ओरिजिनल नंबर लगाया तो 50 आया, पर यहां पे देखो अगले ने क्या लिख दिया भाई, 40 दे दिया। अब एक चीज बताओ भाई, 40 से 10 कैसे आ सकता है, देखो 40 से 10 एक तरीका है भाई 40 से 10 आने का, आप डिवाइड कितना करोगे, 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। आ रहा है ना, पर ये 4 कहां से आए, देखो 4 के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो ये तरीका है कि इसमें बोर्ड में कितने डिजिट है, 4, तो अगले ने 4 से डिवाइड किया, तो होटल में कितने डिजिट है, 5, तो अगला किससे डिवाइड करेगा, 5 से। या फिर यह हो सकता है कि इसमें भी 4 से डिवाइड किया है, तो अगले में भी अगला किससे डिवाइड कर सकता है, 4 से डिवाइड कर सकता है।
तो एक बार होटल का आप टोटल लगा के देख लो क्या आ रहा है। एच का कितना होता है 8, ओ का 15, टी का कितना 20, ई का कितना होता है 5 और एल का कितना होता है 12। ठीक है, 8, 15, 20, 5 और कितना 12। एक बार इनका सबका टोटल लगाओ, देखो 15 और 5 होते हैं 20 और 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और ये 20 कितने होते हैं 60। अरे कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना, सबका टोटल क्या आ रहा है 60 आ रहा है ना। देखो सबका टोटल क्या आ रहा है 60 आ रहा है ना। यदि सारे का टोटल करोगे 8, 15, 20, 5 और 12 का, तो सबका टोटल आता है 60। देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि इधर भी 4 से डिवाइड किया तो इधर भी कितने से डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 15 आंसर आना चाहिए। पर 15 ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो देखो अगला 4 कहां से लिया, इसमें 4 डिजिट है तो इसमें कितने डिजिट थे 5, तो अब की बार 16 को आप किससे डिवाइड कर दो, 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 बार जाएगा, तो आंसर फिर क्या आएगा ए ऑप्शन यानी 12। ठीक है, तो ये जैसे टॉप मैंने क्वेश्चन लेके आया था टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो अल्फाबेट वाले टाइप से थे। टॉप 25 मैंने क्वेश्चन कराए वो नंबर वाले टाइप से थे। तो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए वो अच्छे अच्छे वाले हैं। आपने देखा ओरिजिनल नंबर में ऐसा कुछ कर रहा है जिससे आगे कैलकुलेशन बैठ रही है, कईयों में कैलकुलेशन हो रही है, कईयों में 1 to 1 लग रहा है, कईयों में उल्टा क्रम लग रहा है, कईयों में पैटर्न बने थे, कईयों में स्क्वायर दिख रहे थे पर स्क्वायर की शक्ल नहीं दिख रही थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को आप लाइक करो और शेयर भी करो और चैनल को क्या करो भाई सब्सक्राइब करो, और ये जो क्लास चल रही है उसको भी पढ़ते जाओ। आपके पास भी अच्छे क्वेश्चन है आप उनको भी सोल्व करो, और नहीं आ रहा तो मुझे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है मैंने व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम मिलते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।